एवरीवन वेलकम टू आई एस फाइन दिस इज शिवानी सक्सेना होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं, पार्ट नंबर 1। आपको पता है कि निरंतर एवं समन्वय से अभिक्रिया क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले आपको पता है कि जीवों में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकाएं होती है, ऊतक होते हैं और अंग एवं अंग तंत्र अनेक प्रकार के कार्य करती हैं और सभी तरह के कार्य एक ही सुनियोजित तरीके से होते हैं। सजीव का शरीर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्य को एक तरीके से निर्धारित करती है, तो जीवों में निरंतर का भी आवश्यक होता है। अगर इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे कि शरीर के विभिन्न कार्यों के मध्य तालमेल का होना अति आवश्यक है और इसे ही हम लोग समन्वय कहते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको पता है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि जंतुओं में निरंतर समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र होता है, पेशी होती है, ऊतक होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। बाहरी वातावरण से सभी सूचनाओं की जानकारी कुछ तांत्रिक कोशिकाओं और आप फिर उसके आप देख सकते हैं कि विशिष्ट की मतलब जो सिरे होते हैं ना उसके द्वारा उसको लगाया जाता है। और जो ग्राही प्राय क्या करता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कण, नमक, जीभ आदि। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि ये जो सूचना मतलब ये सूचना तांत्रिक कोशिका जो होती है द्रुमिका द्वारा मतलब उपर्जित होती है और जो विद्युत रासायनिक क्रिया होते हैं ना उसके द्वारा कोशिका तक ये जाता है। और तत्पश्चात क्या होता है कि सूचना तंत्रिका कक्ष मतलब उसका एक होता हुआ कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। और आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि ये रासायनिक रिक्त स्थान जो होता है ना स्पेस को पार करता है और उंगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका को मतलब इसी तरह से एक विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं और इसी प्रकार की जो सूचनाओं का स्थानांतरण एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में वो होता है। आपको पता है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है जिसमें क्या होता है कि सूचनाओं का एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत मतलब जो आवेग होता है ना विद्युत आवेग द्वारा वो होता है। तो ये यहाँ पे समझ लेना है आपको। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, आपको पता है कि रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब हमारी हाथ किसी मतलब अत्यधिक गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो तुरंत झटके से के साथ हम अपनी हाथ को पीछे कर खींच लेते हैं। और इस प्रकार जब हमारी पैर के सामने कोई खतरनाक जीव जैसे सांप है, सांप को हम देखते हैं तो अचानक से हम कूद पड़ते हैं, है ना, ऐसा होता है ना जनरली। और प्रतिवर्ती क्रिया एक मतलब शुद्ध क्रिया होती है जिसके लिए हम अपनी स्तर के मतलब निर्णय नहीं लेना पड़ता है। अतः विकट परिस्थितियों में बचाव हेतु जो प्रतिवर्ती क्रिया है मतलब उसको प्रकृति द्वारा ही दिया गया है और ये एक वरदान है। तो ये यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। प्रतिवर्ती क्रिया एक निश्चित पथ में पूरा होती है। आपको पता है कि गहरी न्यूरॉन सूचना मतलब मेरुरज्जु का तक पहुँचता है और फिर उचित कार्य करने की संदेश से मेरुरज्जु क्या करता है प्रवाह कर न्यूरॉन तक जाता है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। तब हम आगे चलते हैं और आगे जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है, आपको पता है कि मनुष्य में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जो मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका मतलब ऊतक की बनी होती है और मस्तिष्क जो खोपड़ी है वो अंदर से सुरक्षित रखता है जो पूरे शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र का निरंतर करता है, निरंतर कक्ष में होता है ना। और मेरुरज्जु जो होता है मेरुरज्जु एक लंबी ट्यूलर मतलब जो तंत्रिका है तंत्रिका ऊतक है वो मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके अंदर रहता है। और मस्तिष्क तथा जो मेरुरज्जु है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं जो शरीर के सभी भागों को सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पक्ष मस्तिष्क होता है। अगर इसके बारे में भी हम लोग जानें कि अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको पता है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क के मतलब जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं जैसे सुनने के लिए, सूंघने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। और अग्र मस्तिष्क में क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्र पृथक होते हैं जहाँ पर इन संवेदी सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है।
इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र में क्या होगा, जैसे पहुंचाई जाएं। ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करती है। और तथा ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब जो केंद्र अग्र मस्तिष्क होता है, वो शरीर का तापमान एक भूख का मतलब जो केंद्र होता है ना, हाइपोथैलेमस हम उसे बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का भी मतलब हम सोच कर या फिर चाह कर भी नियंत्रित नहीं कर सकते, जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं उन पे। जैसे कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आ जाना, भोजन का पाचन होना और हृदय का धड़कना, वोमिट होना, तो ये सारे अनैच्छिक। हमारे शरीर में क्या होता है कि ऐच्छिक क्रियाओं को निरंतर अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है, जबकि अनैच्छिक क्रियाओं का जो निरंतर होता है वो मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है या फिर पक्ष मस्तिष्क द्वारा भी वो होता रहता है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी अदर टॉपिक पे, मतलब अदर टॉपिक क्या होगा आपका, तंत्रिका ऊतक की रक्षा कैसे होती है। आप इसको टॉपिक वाइज क्लियर करते जाइए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत वर्क करेगा आपके, मतलब बहुत काम आएगा ये चैप्टर। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें। कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।